Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. अजीर उठ के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुपद का सारे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ना, इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बने रहेंगे वीडियोज में। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कहता है क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, यानी कितना नंबर क्वेश्चन है, 78 है ना, 78, ठीक है ना। अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है ना। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है ना। तो बाबू सबसे पहले क्या करना, 3 ले लेंगे कॉमन, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 गुने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी 3 गुने माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस इंटू माइनस का 4, ए का मान कितना होगा बाबू 1, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 गुने 4, इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो बाबू कितना होगा 12 होने वाला है। कितना होने वाला है 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, शून्य 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले भी करा चुका हूं। 2 और 8 ऐसे बहुत से बहुपद हैं जिनके कितने 2 और 8 इसका वैल्यू हो सकता है, यानी अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 8, ठीक है ना। बहुत से, इसका ऑप्शन क्या होगा, अनगिनत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखो 80 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, गौर से देखना। 80 नंबर क्वेश्चन है, जो अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 6 तो द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेना, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस का 6 बराबर कितना होगा 8, और अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुने 6 बराबर 12। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, आपको 8 है, एक्स से गुना कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 है। चेक करना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन का आता है, इसके शून्यक, ठीक है ना। कितना नंबर 81 नंबर क्वेश्चन, देखो वाई स्क्वायर प्लस का 16y प्लस का 55 के शून्यक, ठीक है ना। इसके कहते हैं शून्य क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा वाई स्क्वायर अब प्लस का, इन दोनों में कैलकुलेशन में कितना कितना होगा, जोड़ करके पढ़ना चाहिए 16, ठीक है ना, और मल्टीपल करके कितना आना चाहिए 55। कौन सा ऐसा डिजिट होगा, 11 होगा ना, 11y अब प्लस का 5y, बिकॉज 11 गुने 5, 11 पचे 55, और 11 में अगर हम 5 को एड ऑन करते हैं तो कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। अब प्लस का कितना होगा 55 बराबर का देंगे 0, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। जब ये अगर तुमको शून्यक पूछे, ठीक है ना, तो उसके बराबर में, इक्वेशंस के बराबर में क्या देना है आपको 0 देना है, ओके। अब इन दोनों में बाबू क्या कॉमन है, y कॉमन है, y लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा y प्लस का 11, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है तो क्या बचेगा y प्लस का 11। अब देखो यहाँ ये और ये दोनों सेम है ना, मतलब आपका क्या बन रहा है, सही बन रहा है। तो क्या होगा y प्लस का 5 और दूसरा होगा y प्लस का 11 बराबर का होगा 0। तो y प्लस का 5 बराबर का 0 और y प्लस का 11 बराबर 0। तो y बराबर कितना होगा माइनस का 5, इधर होगा y बराबर माइनस का 11। ये देखो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक है ना, ये दोनों को दोनों क्या आया है, नेगेटिव आया है। ऑप्शंस में भी पूछ रहा है, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होंगे, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है समान होंगे। तो इन सब में से क्या मिला बाबू, पहला ना, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है, ओके। अब 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का के शून्यक, के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर
दोनों व्युत्क्रम बनाना चाहिए ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा c/a, ठीक है ना। तो अल्फा से अल्फा बाबू हो जाएगा खत्म। 1 बराबर c का वैल्यू कितना होगा माइनस का k, a का वैल्यू होगा 2, यानी k बराबर आया कितना माइनस का 2। अब ऑप्शन में चेक करना है k बराबर -2 है या नहीं है, हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 82 के बाद होगा अब 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है जो p इंटू एक्स, ठीक है ना, p इंटू एक्स बराबर है कितना x² प्लस का 5x माइनस का 12, तो p इंटू 1 बराबर क्या होगा बेटा। बट जहां जहां x है ना वहां पर कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 5 मल्टीपल 1 माइनस का 12, यानी 1 प्लस का 5 माइनस का 12। कैलकुलेशन पर कितना आता है 5 1 6, 6 माइनस का 12 यानी माइनस का 6, यानी p इंटू 1 कितना आया माइनस का 6। अब चेक करो -6 है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन सुनो बाबू, क्या कह रहा है, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। अब बहुपद का घात क्या होता है, 0 भी होता है, ठीक है ना, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3, यानी अनलिमिटेड है ना, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये कौन सा संख्या इसमें से होगा, इसमें ऑप्शंस वाला है भिन्न है, दूसरा है ऋण है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होने वाला है पूर्ण संख्या। काहे कि 1 से नहीं, स्टार्ट कहां से होता है घात, 0 से घात स्टार्ट होता है। तो इसका कितना आंसर होगा पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। 85 कंप्लीट हो चुका है, 84 कंप्लीट हो चुका है। अब 85 पे जाने वाले हैं। अब देखो 85 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू जो ax², ठीक है ना, ये सिंपली बन जाएगा ax² प्लस का bx प्लस के c इज नॉट 0 आलेख होता है। अब इसका आलेख क्या होगा, इसका आलेख होगा परवलय, ठीक होगा, इसका आलेख क्या होगा परवलय होगा। अगला क्वेश्चन देखो 86 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 86 गौर से देखना, कहता है p इंटू एक्स, ठीक है ना, q इंटू एक्स इंटू का g इंटू एक्स, ठीक है ना, और p इंटू एक्स का घात 7 एवं g इंटू एक्स का घात 3 हो, तो p इंटू एक्स बट्टे में g इंटू एक्स, ठीक है ना, ये पूछ रहा है बाबू। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 100% में से मान लो ना 99% आएगा ही, ठीक है ना। अब देखो करना क्या, अब p इंटू एक्स का घात कितना दिया हुआ है 7, ठीक है ना, तो x का घात कितना दे देंगे हम 7। अब g इंटू एक्स का घात कितना दिया हुआ है 3, तो हम 3 दे देंगे बाबू। भाग में क्या होता है, व्हाटएवर जब इसका आधार सेम हो, यानी बेस सेम होने पे इसका क्या होता है घात घट जाता है। घात क्या होगा बाबू, घट जाएगा। तो x के पावर कितना होगा 7 और माइनस का 3, यानी x के पावर कितना आया 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यही ना, जो इसका घात क्या होगा, तो इसका घात कितना है बाबू 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि बहुपद x² माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू व्हाटएवर। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 88 है ना, 87 है बाबू, 87 है, 87। ओके, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस का 4x प्लस के 1 के शून्य है ना, अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a b c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। अगर इसी का पूछ दिया आपसे, सॉरी ये व्यापक नहीं हुआ, ये साधारण रूप है, ठीक है ना। अगर इसका आपसे व्यापक रूप पूछ रहा है तो व्यापक रूप क्या होगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू के x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, नोट कर लेना और नोट करते जाना। अब c का वैल्यू कितना होगा 1, अब a का वैल्यू कितना होगा 1, अब 1 बटे का a कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं।
88 नंबर क्वेश्चन। जी अब क्वेश्चन नंबर 88 देखने वाले हैं, ठीक है ना। 88 नंबर क्वेश्चन ये ही है जो कह रहा है 6x³ माइनस का 11x² माइनस का 3x प्लस के 2 दिया बराबर का 0, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a या माइनस का d/a या क्या होगा? c/a। अब इसमें c कौन सा है? a b c माइनस का 3, a का मान कितना है? 6, 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का 1/2। अब चेक करो इसमें माइनस का 1/2 है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। अब देखो 89 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x², अब पहले बना लो, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या है? x² माइनस का 3 इंटू का x प्लस का 1 माइनस 5 के शून्यक। अनुराग जी किस शून्यक? अल्फा बीटा हो तो अल्फा, हाँ शून्यक अल्फा बीटा हो तो, शून्यक हो तो, ठीक है ना। अल्फा प्लस का 1 इंटू में बीटा प्लस का 1, ठीक है। इसका कहता है वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू का क्या होगा? बीटा प्लस का 1 प्लस का 1 इंटू का होगा बीटा प्लस का 1। ओके, आगे बढ़ो। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को एक साथ कर लें तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, ठीक है ना। जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, अब प्लस का हो जाएगा आपका 1। अब c/a इसी इक्वेशन से लेना है। अब इसमें भी थोड़ा सा कम छूटा हुआ है, ठीक है ना। क्या छूटा हुआ है? तो इसमें गुना नहीं किया है, ठीक है ना। गुना करके दिखाते हैं आपको। क्या होगा? x² माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 5, यानी x² माइनस का 3x माइनस का कितना हो जाएगा? 8 बराबर का होगा 0, ठीक है ना। अब इसी में से c/a, c की वैल्यू है आपका माइनस का 8, 1 का मान कितना है? नहीं पूछा तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का b/a, b कितना है? -3/, लेकिन सबसे पहले देखो ये प्लस रहने दो अभी, ठीक है ना। अब माइनस से कितना लेंगे? माइनस इंटू माइनस का 3 अब बाई 1 अब प्लस का 1। ओके, अब देखो -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना। अब प्लस का 1, यानी -8 अब प्लस का 4 बराबर कितना होगा? माइनस का 4। अब ऑप्शंस में चेक करना है आपको। जो ऑप्शन नंबर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान से। देखो जब आप एग्जाम देने जाओ ना तो अपने आप को बी पैटेंटली, ठीक है ना, या बी कूल, आराम से कूल होकर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजीली हो जाएगा। धरपड़ करोगे, सारे क्वेश्चन गलती करके आओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? मैंने आपको बहुत टाइम से बता चुका हूँ। ये क्या है? ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है शून्यक 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या होगा। सेम क्वेश्चन बाबू, सेम क्वेश्चन। क्या होगा? अनगिनत होगा। कितना होगा इसका आंसर? अनगिनत होने वाला है। कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? अनगिनत होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि अल्फा बराबर होगा -3 और बीटा बराबर होगा -11, ठीक है ना, तो बहुपद होगा। सिंपल बात है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 95 ना। अल्फा बराबर है -3, बीटा बराबर कितना है? -11। क्या होता है? x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस का अल्फा का कितना वैल्यू है? -3 माइनस का बीटा का वैल्यू कितना है? -11, ठीक है ना, प्लस का 11 प्लस माइनस का 11 प्लस का कितना? -3 गुने -11, ठीक है। कितना होगा? x² इंटू x छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देंगे तो माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पे -3 -11 इंटू का x माइनस माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, प्लस 11 33, यानी कितना? x²
अब माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 माइनस में आया ना, ठीक है ना, तो माइनस का 14 इंटू का एक्स और प्लस का 33। अब छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, और यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 14x प्लस का 33। देखो सारे जगह पे क्या था, माइनस माइनस माइनस, बशर्ते आया किस चीज में, प्लस में आया, क्योंकि माइनस और माइनस में मल्टीपल होने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 33। स्क्रीनशॉट लेते चलना और बढ़ते चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर, 96 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, x इंटू का 3x स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 4 का घात। बाबू अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ज्यादा कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। सीधे करना, ऐसे मारना तीर और x को इस x स्क्वायर से कर देंगे बाबू गुना, तो क्या होने वाला है, एक्स क्यू। अब इसका घात पूछ रहा है ना, घात सिंपल बात, कितना होगा घात होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है 97 नंबर क्वेश्चन में बाबू, जो एक्स स्क्वायर माइनस का 49 बराबर कर देना 0, ठीक है ना। इसे कहता है शून्य के निकालने के लिए क्या कर देना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, प्लस का 49, तो एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट 49, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 7, एक प्लस में एक माइनस में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, जो बहुपद इतना 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 के शून्य इतना हो तो ये गुणनफल क्या होगा, यानी -1 किसका आने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना माइनस में अगर पूछ रहा है ना तो प्लस वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 99 क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा द्विघात, अल्फा बीटा गामा 99 है ना, हाँ अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस के डी बराबर 0 किस शून्यक हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, ठीक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय, हाँ माइनस डी बाय, माइनस का डी बाय। अब उसमें से देख लो ए बी सी डी यानी कि माइनस का डी बाय ए। अब चेक करो ऑप्शंस में कौन सा है माइनस डी बाय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान लग रहा है नहीं लग रहा बाबू। अब 100 नंबर क्वेश्चन, 100वां नंबर, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चंस को कहता है, इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करने के बाद आप हमको ये बताओ जिसकी घात क्या होगा। मैंने अभी क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक अपनाना, शॉर्ट ट्रिक। इन दोनों में क्या करना है, वाई स्क्वायर में, यानी 100 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू याद कर लेना, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन में, 100 नंबर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर गुने वाई के पावर 5 बेस 7 पावर जुड़ जाता है, यानी वाई के पावर 7 होगा, यानी घात कितना आया, घात बराबर आया 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, p इंटू एक्स बराबर इतना 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 है, तो q इंटू एक्स बराबर इतना है, तो भाग दिए तो भागफल का घात, भागफल का घात। इसे भी आसान तरीका से बनाना सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, सारे को सारे से भाग नहीं देने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इधर से एक लेना, यहां से एक टर्म्स और यहां से एक टर्म्स, कितना होगा 3x³ अब बट्टे में कितना है एक्स स्क्वायर, इसे भाग देंगे बाबू तो कितना बचने वाला है 3x, यानी x के पावर नहीं कुछ तो कितना 1, नहीं खींच तो थोर बहुत थोर कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसान लग रहा है बाबू, नहीं बेसी तो थोर थोर। 102 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सबको बाबू फूक मार के उड़ाना, फूक मार के उड़ गया। 102 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद g इंटू एक्स फलाना तो g इंटू -1 का वैल्यू, जहां जहां x है ना वहां हम कितना रखेंगे माइनस का 1 पुट करने वाले हैं। देखो 102 नंबर क्वेश्चन, g इंटू का x बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2, तो कहता है g इंटू का -1, जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे हम माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 बराबर का 0, यानी 3 माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस का 2 बराबर 0, 7 3 10 2 12, 0 नहीं देंगे बाबू, कितना हो जाएगा 12। अब चेक करो ऑप्शन 12 है या नहीं है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब 103 नंबर क्वेश्चन कर बाबू, जो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक होंगे, बहुत बार बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर करना 0, यानी एक्स बराबर कितना 16 अंडर रूट में, यानी एक्स का मान आया प्लस माइनस 4, एक बार होगा प्लस में एक बार होगा माइनस में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 104 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद p इंटू इतना 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 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू का अल्फा प्लस बीटा। अरे ये बड़ी आसान सवाल है बाबू, देखो 104 है ना, 104 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, p इंटू एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5, तो कह रहा है 4 इंटू का अल्फा प्लस का बीटा, यू नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाय a, ठीक है ना। तो 4 गुने b की वैल्यू माइनस का 3 बाय a का मान कितना 1, यानी 4 गुने 3 यानी 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा बाबू 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब 105 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना गौर से, 105 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 105 नंबर क्वेश्चन का था, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2a के शून्य गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा, इसके शून्य कितना हो गुणनफल 8 हो, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाय a बराबर का 8। अब c की वैल्यू वहां से ले बाबू, कितना है, c का मान होगा आपका 2, a का मान कितना होगा 2a होगा ना, c का वैल्यू, a का मान 1 बराबर का 8, इसलिए a बराबर होगा 8 बट्टे का 2, यानी कि a का मान कितना आया 4। अब चेक कर a का मान कितना आया है 4 आया, थोड़ा थोड़ा भेजा फ्राई हो रहा है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन। बेटा जी थोड़ा बैठ जाइए सही से, नहीं तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, 106 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू कितना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 के शून्यक हैं, निकाल सकते हो, ये बता दें। देखो क्या होता है, डी बराबर, सर ऐसे नहीं बताइए, आसान इजी वे ना, इजी वे। देखो क्या एक्स स्क्वायर कितना कितना होगा -2x प्लस का 6x, क्योंकि 6 दूनी 12, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है ना, एक माइनस में एक प्लस में, इसमें से प्लस माइनस करके कितना 4 पुर गया ना। अब माइनस कितना होगा 12, बराबर में देंगे बाबू 0, बराबर में देंगे बाबू 0, x लेंगे कॉमन तो x माइनस का 2, उसके बाद अगर प्लस 6 लेंगे कॉमन तो कितना होगा x माइनस का 2 बराबर का 0, तो x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर का माइनस का 6, x बराबर का प्लस का 2, यानी -6 और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। चलो 106 कंप्लीट हो गया। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसी द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाय a। अब माइनस का b की वैल्यू यहां से रखेंगे बाबू तो कितना होगा माइनस इंटू माइनस का 7, a का वैल्यू होगा आपका 6, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 7 बट्टे का 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस के बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो इसका क्या होगा, बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो। 108 नंबर क्वेश्चन का, ए लड़का क्या चल रहा है, बराबर कोमा विपरीत चिन्ह हो तो इसका क्या होगा, ए का वैल्यू, ठीक है ना, यानी अल्फा इंटू 1 बट्टा अल्फा, यही है ना, विपरीत चिन्ह हो बराबर क्या होगा c बाय a, अल्फा अल्फा कट गया 1 बराबर c का वैल्यू कितना है b बाय a का मान कितना है 1, यानी b बराबर 1। कितना आंसर है इसका, a इज द राइट आंसर। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 109 निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और 5 है, यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना 5, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना, यानी 0 प्लस का 5 इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का क्या माइनस होगा ना, माइनस का 5x, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 0 हो जाएगा, क्योंकि बाबू 0 को अगर 5 से गुना करें तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। 110 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है 10x माइनस का 25 का शून्यक, इसका शून्यक पूछ रहा है। ठीक है ना। तो क्या होगा 10x बराबर 25, क्योंकि इधर होगा माइनस, उधर जाके प्लस में। ठीक है ना, इसलिए x बराबर 25 बट्टा 10, 5 25 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना आया 5 बट्टे का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द सही जवाब। ठीक है ना। 111 1 ओके। अब 111 में कहता है 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10 का घात। बाबू घात पूछ रहा है ना, सिंपल सीधी बात, नो बकवास, ये होगा इसका घात, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका कितना होगा, इसका घात होगा 2। 112 नंबर क्वेश्चन देखो। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ये तो ऑलरेडी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, बशर्ते ये क्या है बट्टा में है ना, ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द सही है जवाब। अगला 113 नंबर क्वेश्चन है इतने 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 का घात। बाबू मैंने बताया था 113 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले वाले इधर से लेना 1 और इधर से लेना 1, सबको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। कितना होगा x के पावर 5 गुने x के पावर 6, बेस से मैंने पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 6 5 कितना होगा x के पावर 11, यानी इसका घात कितना होने वाला है 11 होने वाला है। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्यक हैं तो ए बी का वैल्यू कहता है फाइंड करने के लिए। चलो देखो यहाँ 114 नंबर क्वेश्चन, अल्फा बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा बीटा। चलो देखो, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -3, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा का वैल्यू है -2 प्लस माइनस का 3 इंटू का एक्स प्लस कितना -2 गुने माइनस का 3, तो बराबर का 0 देते चलते हैं, कितना होगा एक्स स्क्वायर -2 -3 इंटू का एक्स माइनस माइनस प्लस का द्वितीय 6 बराबर का 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का कितना माइनस माइनस हो जाएगा ऑलरेडी प्लस 3 2 5x माइनस प्लस का 6 बराबर का 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0। ठीक है ना। तो कहता है a+1, देखो अब a+1 पूछ रहा है ना, तो a+1 बराबर देना 5, a प्लस, क्योंकि हमको देखो यह a यह b और यह c, a b c। अब हमसे पूछ रहा है किसका, b की वैल्यू पूछ रहा है ना, b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो a+1 बराबर कितना देंगे 5, तो a बराबर कितना होगा 5 माइनस का 1, यानी a का मान आया 4, a का मान कितना आया 4। अब पुनः पूछ रहा है क्या, बस यही पूछ रहा है ना, अब b पूछ रहा है, b कितना है 6, तो 4 और 6 जिसमें होगा ऑप्शन वही होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना बाबू, संजय जी मुंह खोल के देख रहे, ऐसे करके देख रहे बाबू, समझ में आ रहा है, हाँ नहीं समझा, कैसे नहीं समझा तुम, नहीं फिर से देख लो। सबसे पहले अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मुंह खोल करके देखोगे तो ऐसे ही नहीं समझ में आएगा तुमको, मुंह बंद करके देखा करो। अब देख अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अब अल्फा बीटा से हम क्या निकाल लिए, बहुपद निकाल लिए, बहुपद निकाले नहीं, यहाँ पे ये जो बहुपद निकाले हैं तो ये ax² प्लस का bx प्लस के c के फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे b है, अब b यानी हमको यही वैल्यू कहता है निकालने के लिए, इसका दिया बीच में कितना दिया हुआ है ये वाली a प्लस का 1, तो 5 बराबर देंगे कितना a प्लस का 1, यानी a+1 बराबर 5, तो इधर जाके कितना होगा माइनस में, तो a बराबर कितना आया 4 आया। इतना समझ में आया ना। ऑलरेडी कितना वहां पे c है ना, कि c की जगह पे b है, तो b का वैल्यू कितना आया 6। अब ऑप्शन में चेक करो, a बराबर 4 और b बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बाबू 115 नंबर, यदि बहुपद px बराबर इतना 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 हो तो इतना इतना का मान क्या होगा। देखो 115 नंबर क्वेश्चन से बाबू p इंटू का x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 की शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बाय 4 का मान होगा। आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए बाई 4 कर देना। अब c की वैल्यू माइनस का 4, a का वैल्यू कितना 1, अब बट्टा में करना 4 बट्टे का 1 कर सकते हो, ये डिवाइडर है, ठीक है। तो माइनस का 4 अब बट्टे का 1 बराबर कितना होगा 1, सॉरी बराबर नहीं मल्टीपल में लेते हैं, गुने 1 बट्टे का 4 बाबू 4 से 4 खत्म, यानी माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक करो इसमें माइनस 1 है, हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना बाबू। आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद q इंटू एक्स एक शून्यक माइनस 2 एवं क्यू एक्स का गुणनखंड क्या होगा। जब ये माइनस में है ना तो इसका आंसर कितने में आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए और इसका सही जवाब क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अगला देखो 17 नंबर 117। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं माइनस 2 है, यानी अल्फा का वैल्यू बाबू दिया हुआ है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2, तो बहुपद तो निकाल सकते हो ना, इजीली कर सकते हो, कर लेना खुद से सेल्फ। अगला, यदि बहुपद इतना 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 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना 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 का वैल्यू, हाँ ये क्वेश्चन हम बना देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का कहाँ है क्वेश्चन 2 अल्फा इंटू बीटा, यही है ना बाबू। इसको हम नॉर्मली फॉर्म में ले सकते हैं, कैसे हो, तो इसको कहता है फाइंड करने के लिए, इसे बाबू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ एनी स्टूपिड क्वेश्चन, सो कीप क्वाइट इन योर क्लासरूम। अब देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस का बी कितना है, माइनस का 5 बाई ए का मान कितना है, नहीं कुछ तो 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, यानी 25 इज द राइट आंसर। चेक करो 25 है कहीं पे, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो दिखने में कितना वेरियस लग रहा है, देख करके बंदे डर जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम्हारा हट्ठा कट्ठा हो, ठीक है ना, तो तुम कहीं अगर युद्ध करने जाओ, ठीक है ना, युद्ध के क्षेत्र में जाओगे, तुम्हें देख करके कितना धाराशाही हो जाएगा, बाप रे कितना हिष्ट पुष्ट भरा हुआ है, क्या कोई सुबोध को देख करके ऐसे डर जाएगा, बाप रे कितना बड़ा लंबा लड़का है, कहीं एक मुक्का मार दे तो गड़िए जाएंगे, ऐसे सोचेगा ना। चलो, लेकिन रहता क्या है, अंदर से रहता है मोटा जो होता है ना, अंदर से रहता है खोखला, एक मुक्का मारो, ठीक है ना, सारा हुक्का बाहर। आगे चलते हैं, समझ रहे हो ना बाबू। अब 119 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना इतना शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो इतना इतना का, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। कितना है 119 नंबर क्वेश्चन। देखो एग्जामिनर करता क्या है, बच्चे को क्वेश्चन यही रहता है, थोड़ा सा क्या करता है घुमा देता है, घुमाने के बाद बच्चा क्या करता है, हम देखो एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा घुमाता है, बच्चा बहुत ज्यादा घूम जाता है, इसी की वजह से क्या होता है, गलतियां बार बार होता है। एग्जामिनर क्या थोड़ा घुमाता है, बशर्ते बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा घूम जाता है, ठीक है। 119 देखो 119 नंबर क्वेश्चन है, p इंटू का x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 के शून्य हो तो ठीक है ना, क्या है 4/3 इंटू में अल्फा प्लस का बीटा का मान होगा। इस क्वेश्चन से बाबू क्या सीख मिला, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वही है, इजी है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, बशर्ते गुना में क्या कर दिया है 4/3 कर दिया है, इससे बच्चा क्या हुआ घूम जाएगा। जैसे एक है ना, अगर लड़की हंसी तो लड़का क्या समझ लेता है, लड़की फंसी, मतलब लड़की हंसने का मतलब समझ लेता है लड़की फंसी, और उसके चक्कर में दिन रात उसके घर के आगे पीछे चारों चक्कर
काटते रहता है, वही कर रहा है यहाँ पे। ये सवाल क्या करवा रहा है, तुमसे चारों चक्कर कटवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो काटना नहीं है चक्कर, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ 4/3 दिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। 4/3 माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस इंटू माइनस का 3, बट्टे में ए का मान नहीं कुछ तो 1। अब देखो 4/3, ओके, अब गुने प्लस में 3 हो जाएगा ना, 3 से 3 सफा, ये कितना बचा, हो जा तू दफा। इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी नर्वस हो जाते हो, हम फंस जाएंगे सर, हम फंस जाएंगे, ऐसे से बोलते रहते हो। फंस नहीं सकते हो, क्योंकि किसकी क्लास आ चुके हो, हमरे क्लास में आ चुके हो, तो फंसने के बारे में सोचना ही नहीं। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है p इंटू एक्स का 1/5 हो तो एक गुणनखंड इसका क्या होगा। देखो प्लस में है ना बाबू, आंख बंद करना, हथौड़ के हथौड़िया मार के इसका जवाब दे सकते हो। कितना होगा, -5, यानी x -5 बराबर का 0। कैसे, कहीं देखो अब x -5 बराबर 0, ऑप्शन चेक कर लेना। तो x बराबर कितना, प्लस में आ रहा है ना, बस आंख बंद करके आंसर दे दिया ना, हो गया 120 नंबर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद है, जानते हैं बाबू, इसका घात कितना है, 2 है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। का है कि रूट x है और इसकी वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस बहुपद की शून्यक इतना इतना है। अल्फा 100 कितना नंबर, 124 है ना, 1 2 4, अल्फा बराबर 3/5, बीटा बराबर कितना होगा, -1/2। बाबू ये बताओ क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताओ x² माइनस अल्फा का मान कितना है, 3/5, जोड़ माइनस का 1/2 इंटू का x प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/5, गुने माइनस का 1/2, कितना होगा, x² माइनस का 5 दूनी 10, ठीक है ना। और ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस कितना होगा, 2 5 10, x प्लस का होगा माइनस का 3/10, यानी x² माइनस का कितना 1/10x प्लस माइनस का 3/10। चेक करो ऑप्शन में, थोड़ा सा काम और कर लो, बराबर में 0 देना, बराबर में 0, बराबर में 0, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 होगा, यानी 10x² माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। इससे कैलकुलेशन कोना कोनी मतलब क्रॉस मल्टीपल करने पे हो जाएगा ऑलरेडी 0, यानी 10x² माइनस का x माइनस 3 बराबर का 0। चेक करो, 10x² माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो बहुपद x² माइनस का 13, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बहुपद x² 125 माइनस का 13 बराबर 0, इसके शून्य होगा, तो x बराबर क्या होगा, x² बराबर का 13 होगा, तो x बराबर होगा √13, यानी x बराबर प्लस में √13, एक होगा माइनस में √13, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है पी वाई इंटू का y प्लस का 1 इंटू का y³ प्लस 2 इंटू का y⁴ प्लस का 6 एवं gy इंटू का इतना 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 हो, तो पी वाई इंटू gy बट्टे का gy का घात क्या होगा। देखो 126 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बाबू, पी वाई बराबर y प्लस का 1 y³ प्लस का 2 y⁴ 4 प्लस का 6 एवं gy बराबर y² माइनस का 3y प्लस का 1, तो पी वाई, ठीक है ना। हाँ बहुत वेरियस क्वेश्चन नहीं है, आंख बंद करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, y ढूंढो पहले, y y y, देखो y गुने y³ गुने y⁴ 4, शॉर्ट्स में बनाना है ना, इजिली बन जाएगा। और नीचे देखो y⁴ कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब देखो
बेस सेम रहने पावर क्या होता है 1 जोड़ 3 जोड़ 4, अब बट्टा में कितना y के पावर 2, यानी y के पावर कितना होगा, y के पावर होगा 8, अब बट्टा में y के पावर 2, अब भाग में क्या होगा y के पावर 8 माइनस 2 बराबर y के पावर 6, यानी घात इसका कितना होगा 6 होगा। अब चेक करो बाबू आंसर है या नहीं है। देखो दिखने में एक गाना भी है कुछ ऐसे ही, दिखने में लंबा चौड़ा वाला गाना है, कब किसकी याद है बाबू गाना, देखन में तो लंबे है, ऐसे का गाना नहीं है रे, बस बिजली के खंभे बा, मुझे तो नहीं आता है गाना होना। इसका आंसर कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है P इंटू का इतना 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 तो Q इंटू इतना इतना से भाग दिया तो भागफल का घात क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम से मुरट्ठा बांध दो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसको भाग करना बस एक डिजिट से लेना देना है, इसको भाग करना है कितना इतना से, यानी x के पावर 126 की 27 है, 127 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है बाबू। अब इसमें कुछ नहीं करना बाबू, इससे घात पूछ रहा है ना तो एक एक डिजिट ले लेना। x से पावर कितना है 4 है, x से पावर कितना है 2 है, कटने के बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर बचेगा ना, यानी घात कितना आया ये वाली घात है, यानी घात 2। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के जरिए से आपको मैंने 127 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करा चुका हूं, यानी बहुपद के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना बिहार बोर्ड में सारे के सारे मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने जानने पहचानने वाले जितने भी हैं ना उसको बताएं इस चैनल के बारे में। जो इस चैनल पे आपको, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स के वीडियोज अभी से लेकर के एग्जाम तक, ठीक है ना। अपना टारगेट है बिहार टॉपर, ठीक है ना, अपना टारगेट क्या है बिहार टॉपर, और ये हम करेंगे। इसमें हम और आप एक साथ, देखिए रेस वो जीतता है, जैसे मान लीजिए अगर घोड़ा का रेस है, ठीक है ना, घोड़ा का तो एक्चुअल में देखिए रेस घोड़ा घोड़ा सब बोलता है, बशर्ते घोड़ा नहीं होता है, रेस में घोड़ियां हुआ करती है, ठीक है ना। तो रेस ये घोड़ी का रेस है, ठीक है ना। इस रेस में, ठीक है ना, जो घोड़सवारी करता है ना, घुड़सवारी, जो घुड़सवारी करने वाला का और घोड़ा का दोनों का हार्ट बीट सेम होना चाहिए, जस्ट लाइक यू एंड मी, हमरी और तुम्हारी दोनों का हार्ट बीट क्या होना चाहिए एक होना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत अगर आप भी करेंगे तो शायद सक्सेसफुल 110% हो जाएंगे। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और दबा के लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए।